हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा स्वस्थ ही रहे। और अब मैं थोड़ी अब ठीक हूँ। तो गाइस 2 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ गया और काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे हो गया था यूरिन इन्फेक्शन। और वो यूरिन इन्फेक्शन भी किस वजह से हुआ था, क्योंकि मैं काफी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यही जुकाम खांसी जुकाम की वजह से। और डॉक्टर ने ना कोई दवाई दे दी थी, हाँ। मतलब एक टैबलेट ऐसी दे दी थी, वो थी स्टेरॉयड। स्टेरॉयड और स्टेरॉयड खाने से जो है ना मुझे हो गया था यूरिन इन्फेक्शन। हाँ। और सिर्फ 5 दिन के लिए दी थी वो वाली टैबलेट, बट वो मुझे सूट नहीं करी। और उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन कर दिया। हाँ, उससे मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। 2 दिन तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब और रही। दर्द मम्मा को बहुत तगड़ा हुआ था, है ना? बहुत दर्द होता रहा, बहुत बार यूरिन दिल करा था वहीं वॉशरूम में ही रह जाऊं। मतलब बहुत ही हालत खराब हो गई थी। हालत तगड़ी खराब हुई थी मम्मा की। हाँ, लेकिन फिर अब ठीक हूँ और क्या कहते हैं, घर आ गई हूँ। अभी मैं मम्मी के यही हूँ। इस टाइम हम अपने घर में हैं, लेकिन 2 दिन से हम मम्मी के घर ही रह रहे हैं, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी खाना वाना कुछ बनाने की। तो इसलिए मम्मी के घर ही हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। और कल रात को आई थी मैं, हाँ, है ना, कल रात को आई थी ना, शाम को कल शाम को आई थी। हाँ, कल शाम को आई थी घर। और अभी मम्मी के यहीं है, लेकिन बहुत दिनों से गाइस घर में भी धूप बत्ती नहीं हुई थी और घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए सोचा कि आज घर जाके जरा धूप बत्ती वगैरह कर दे। तो जय माता दी। और सच में गाइस भगवान ना सबको स्वस्थ रखे और एकदम ठीक ठाक रखे, क्योंकि बीमार होना ना बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। और हॉस्पिटल जाना तो उससे भी ज्यादा बुरा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा। गैस में आपको बताता हूँ मेरी मम्मी की हालत कैसी थी। मम्मा को वो क्या कहते हैं, कैथेटर लग गया था। हाँ, वैसे मम्मा 2 दिन के लिए एडमिट हुई थी। हाँ, बट घर भी आ रही थी वो। एक बार घर भी आई थी। एक बार घर आई थी उनका, तब वो क्या कहते हैं, नली लगी हुई थी और स्टोरेज बैग वाला सुसु हुआ। और उन्हें उससे पहले इतनी दर्द होती है बताऊँ। और मम्मा और ड्रिप भी बहुत सारी बोतलें चढ़ी है और दवाइयाँ उसमें इतनी डाली, इंजेक्ट की है, और एंटीबायोटिक्स, विटामिन, है ना, मल्टीविटामिन। तो गाइज आप लोग भी अपना ध्यान रखें और कोई भी दवाई खाएं तो बहुत सोच समझ के खाएं, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कब किस दवाई से क्या बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। सच में, मतलब डॉक्टर के पास जाओ तो मुसीबत, ना जाओ तो मुसीबत। अब वो कंडीशन आ चुकी है सीरियसली। मतलब लाइफ में जो चीजें कभी नहीं होती वो भी आजकल होने लग गई हैं, है ना। चलो, एट द एंड हमने सोचा था कि इस बार हम बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाएंगे। पहले से ही हमने क्रिसमस की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब शुक्र है कि चलो क्रिसमस से पहले तो मैं घर आ गई हूँ और ठीक हूँ। और भगवान से प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं ना ठीक ही रहूं, क्योंकि जरा भी बीमार हो जाती हूँ ना तो बहुत हालत खराब हो जाती है, और घर की भी और हर चीज की भी। ये तो शुक्र है मम्मी और पास में है तो उन्होंने साथ संभाल लिया साथ में, बस नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। 4 सीढ़ियों नीचे ही है ना। हाँ, नीचे ही रहते हैं वो, तो इसलिए भाई भी साथ में था हॉस्पिटल में, भाभी भी, पापा मेरे, और निहित के पापा भी। निहित को उसकी नानी ने संभाला और थोड़ा मामी ने संभाला। तो ऐसे कर करके अब मैं फिलहाल ठीक हूँ। दवाइयाँ चल रही हैं, अभी 3 दिन दवाई और खानी है, फिर अल्ट्रासाउंड कराना है और अल्ट्रासाउंड करा के फिर डॉक्टर को दिखाना है। तब पता चलेगा कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो गाइस अभी तक हम नीचे ही थे, मम्मी के घर पे ही हमने चाय वाय पी, तो फिर मैंने कहा ऊपर धूप बत्ती कराते हैं। और निहित को अपना क्रिसमस ट्री भी थोड़ा डेकोरेट करना था, क्योंकि हम लाए तो गैस हमने बताया भी था आपको, और गैस इसलिए हम नहीं कर पाते क्योंकि मम्मा की बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब होती है, मैं बयान नहीं कर सकता। अब तो ठीक हूँ ना। हाँ, तो अब तू ऐसे कर ले अपना ट्री डेकोरेट, है ना, और पूरा फाइनल कर दे अब, क्योंकि कल तो क्रिसमस है। सेंटा ने भी आना है। निहित ने सेंटा को लेटर भी भेजा है। निहित ने टॉय भी मांगा है सेंटा से। हर बार सेंटा आते हैं ना टॉय देने, अब की बार भी आएंगे। तो निहित ने उनको लेटर लिख दिया है
तो अब जो है निहित अपना ट्री फाइनल कर लेगा, ठीक है। ये देख निहित का डेकोरेशन का सामान कहाँ है, ये रहा। उठाओ। लो बस। और अब जो है फटाफट अपना ट्री फाइनल कर दो। ये रहा निहित का ट्री, किंगल बलो। कंग, ये रहा। ये और अब हम इसको पूरा फाइनल कर देते हैं, हाँ। है ना। चलो लेट्स गो। गाइज, मैं सोच रही थी इस पे लाइटिंग लगाने का, लेकिन लाइटिंग लग नहीं पा रही। वो मल्टी प्लग में पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, शायद निहित के पापा आएंगे तो वो देख लेंगे। मल्टीप्लग है मेरे पास, तब तक हम, वो भी नहीं काम का है ना। हाँ। कोई ना, जो तेरे पास सामान है ना तो वो लगा ले। मेरे पास वो मल्टीप्लग सिर्फ अपने स्पीकर्स के लिए। कोई बात नहीं, तू लगा ले अपना सामान। अच्छा चलो शुरू। तो गाइज, ये है निहित का डेकोरेशन का सामान। अब ये भी निहित लगा देगा अपने ट्री पर, है ना। चलो लगाओ फिर। चलो तो सबसे ऐसे रख लीजिए, और जो जो टांगते जाओ। हाथ में पहले आए से टांग दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है ठेंगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है इसे लगाने के लिए। तो गाइस, हमें टोटल 10 से 15 मिनट लग गए। कड़ी मुशक्कत करने के बाद हमारा पूरा क्रिसमस ट्री एकदम रेडी है। ये देखो, ऊपर से नीचे से तक दिखाती हूँ। सबसे पहले ये हमारे सेंट है। सबसे ऊपर एक स्टार क्यों नहीं लगाया, रुक 1 मिनट। तो गाइज, ये देखो हमारा ट्री एकदम रेडी है, एकदम रेडी, कुछ भी नहीं बचा अब डेकोरेशन का। ये रहे हमारे प्यारे सेंटा। तो गैस कुछ इस तरीके का क्रिसमस ट्री। तो गाइज, निहित की जो है विंटर वेकेशंस भी हो चुकी है। ये शुक्र है कि निहित के एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं बीमार हुई। अगर बीच में बीमार हो जाती तो और हालत खराब हो जाती। इसके एग्जाम्स खत्म हो गए थे और उसके बाद हुआ जो भी हुआ। तो अब हमारा क्रिसमस ट्री रेडी है। कल है क्रिसमस डे, तो भगवान करे सबके घर में ढेर सारी खुशियां आए और सबके घर से जो भी बीमारियां हैं या जो भी बैड थिंग्स है ना, वो सब भाग जाए और सबके घर में ढेर सारी खुशियां, खुशहाली, हरियाली, सब अच्छा अच्छा हो। और हमारे घर में भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, हमारे घर से भी सारी नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाए, है ना। तो गाइज, इसी कामना के साथ ये वाला व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो गाइज, प्लीज सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बीच में कुछ दिन वीडियोस नहीं आई तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि कई बार बीमार हो जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता। लेकिन प्लीज आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है। तो जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाइए और हमारे को सपोर्ट कीजिए। और आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर और विश यू अ मैरी क्रिसमस। और निहित कुछ बोल दो। गाइस, हैप्पी मैरी क्रिसमस, सॉरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, माय फ्रेंड्स एंड गाइस। तो भगवान आपको ठीक रखे, हमेशा को कोई प्रॉब्लम ना हो। भगवान आपको ठीक रखे, कुशल मंगल करे आपका, और भगवान बस आपको ठीक रखे और सब कुछ चलता अच्छा जाए आपकी लाइफ में। तो बाय बाय, टेक केयर।